तो उन्होंने क्या करा, फिर मेरे को ना नागा बाबा की झोली में डाला, उनसे खरीदा। अच्छा ये भी हमारे यहाँ माना जाता है। अच्छा। अगर किसी को जिंदा रखना है तो उसको फिर इस तरह से सौंप दो और उनसे फिर वापस ले लो। तो नागा बाबा की झोली में डाल के फिर मुझे दिया, वापस दिया। और उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा बोलना शुरू करा होगा, तो पिताजी के साथ मैं बैठ करके या देवी चलो बुद्धि चुबिग्नि मायची चपते चाल नमत अच्छे नमत अच्छे, उनके साथ गाती रहती थी मैं। ये दुर्गा सप्तशती वो पढ़ते रहते थे और मैं उनके साथ गाती रहती थी। तो तभी से मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद उसकी हो गई थी ना ऐसी। तब फिर जो है पर ये है ना कि ईश्वर किसी को अगर कुछ काम सौंपता है उसको रास्ता भी देता है, वो बार बार रास्ता देता है। कितनी घंटियाँ वो बजाता है किसी को हृदय में। तो मैं वही उसका मूल्यांकन करती हूँ ना कि देखो कैसा है। और तब उसके बाद तब जब 2.5 साल की हुई, मैं 2.5-3 साल की रही होंगी, तो हम वहाँ पर एक डूडू की रिलायंस टाउन में कि 5 साल तक के बच्चों को और नदीम क्लब में ले आइए, वहाँ पर हम उनका टेस्ट लेंगे गाने का। तो मेरे पिताजी मुझे भी ले गए। अब जब वहाँ पर उन्होंने मोटी पनघट पे नंदलाल छेड़ गए, और ये वाला हमको बोला होगा गाओ, अब जैसे हम कर रहे हैं मोहे पनघट पे फिर नंदलाल छेड़ गए और ऐसे करके ना, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही करा होगा जैसे उन्होंने मेरे को सामने से दिखाया होगा। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया। और एक लड़की और थी, वो स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो तब जो है हम दोनों का, फिर हम वो दोनों का, हाँ, अब मैं राधा बनी वो कृष्ण बनी। और फिर हमने डांस करा तो हम स्टेज में फर्स्ट आए। उस समय उत्तर प्रदेश 60 साल तो मैं उत्तर प्रदेश में ही रही, 60 साल। तो तब जो है वो वहाँ पर फर्स्ट आए हम। और तब हमारी जो इस प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने कहा कि वो बच्चा जो फर्स्ट आया है उसको स्कूल में भर्ती करो, लेके आओ उसको घर से। और तब मुझे लेके गए, फिर स्कूल में भर्ती करा। तो 1 साल वहाँ बढ़ा दी उम्र ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि कच्ची एक पक्की एक ऐसे ऐसे होता अच्छा, था। अच्छा। तो उस समय 3.5 साल की सोचे थे वहाँ पर। तो फिर वो तब मेरे को वहाँ एडमिशन मिला। और उसके बाद तब तो फिर किसी भी फंक्शन में हो, मैं मेरे को ज़रूर ले जाते थे। और फिर सब जगह फर्स्ट आ रही हूँ मैं, खूब अच्छे से गाने में भी, डांस में भी, नाटक में भी, हर चीज़ में। तब उन्होंने मेरे करा। अब जब 6ठी क्लास में आई मैं, तो भूली गए देना नारायणा गुज तो मैणा का हुआ वासण बेगो बैणा मेरी बैणा है गुज तो मैणा कसी छाई जूली मेरी लागी छना राई कशी सुरमाई भैशी कुशुली बिराई गुण की चातुरी कैशी गुण की चातुरी कैशी मालुशाई नैना नरैना है कुछ तो मैना का हुआ वासण बेगो बैण मेरी बैणा है कुछ तो मैना। और इसको मैंने फिर जो है ये नृत्य करा। और उसमें शील्ड मिली, इतनी बड़ी शील्ड थी वो। और उसकी शील्ड हमको मिली तो मैं उसके पीछे खड़ी हो गई, छोटी थी ना मैं। तो मैं फिर हमारी जो टीचर थी वो मेरे को किनारे खींच के ले गई, तो उसके पीछे छुपी हुई है, तेरा दिखी नहीं रही, इधर खड़ी हो। तो उधर खड़ा हुआ। तो मैं कभी नहीं भूल पाती इस लोकगीत को भी और इस समय को भी। और सब मतलब इतना कोई इतना बढ़िया मान रहे, कोई इतने प्यार कर रहे हो वहाँ स्कूल में सब लोग। और उसके बाद घर में आई खुशी 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 खुशी, माता पिता भी बहुत प्यार करेंगे। और घर में जब आई मैं, तो पिताजी ने मेरे से बोला कि बेटा अब स्टेज पर नाचना नहीं और गाना नहीं, ठीक है? बस मेरे पर तो जैसे बिल्कुल बिजली गिरी। और मैं जो है काल ज्वर हो गया मुझे, मतलब अंदर से टूट गई ना मैं, तो किसी से बोल सकी नहीं। अब वो घुट के अंदर बुखार हो गया मुझे बहुत तेज। और डॉक्टर ने कहा कि मुश्किल है। हाँ, तो वो उस समय मतलब कोई ऐसे तो था नहीं कि कितना हो रहा है, कितना बुखार है, कितना क्या, ऐसा कुछ मापक यंत्र भी उस समय होते नहीं थे। और मतलब ऐसे ही होता था। तो वो बोले काल ज्वर है, आर या पार ही होता था उसमें, है ना, जब पता ही नहीं है कि जो बढ़ जाए बुखार तो पार ही होगा फिर। तो जब स्कूल नहीं गई तो हमारी जो प्रिंसिपल है उनको पता लगा कि मैं स्कूल आई नहीं, तो वो हमारे घर आई।
तब उन्होंने पिताजी से कहा कि आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते, इसको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं समाज से बैठ कैसे ले सकती, मैं समाज के बाहर नहीं जा सकती, वो मेरे को निष्कासित कर देंगे समाज से और मेरा छुआ हुआ नहीं खाएंगे, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा, मैं कैसे कर सकता, मैं इसको भी नहीं वो कर सकता, मैं तो बीच में फंस गया ना। तब उन्होंने ऐसे कहा कि आप ऐसे करो, इसको जो लेके अपना जवाब इलाहाबाद ले जाओ और वहाँ पर इसको प्लेस करने सिखाने के लिए, और बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रहा है, झूठ मत बोलना। और झूठ भी पिताजी बोलते थे, झूठ नहीं बोलना, वो भी ऐसे बोलते थे, झूठ मत बोलो गर्दन कट जाए चाहे, और तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जादिन करतर कर करो, दादिन मरो करो, ये भी वो बोलते थे। उनकी इस बातें भी मेरी खोपड़ी में घूमती रहती हर समय, है ना। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना वो, इसलिए जो बहुत ज़्यादा वो तब फिर जो है अपनी मातृभूमि के लिए मरो कटो अपनी मातृभूमि, ऐसे भी बोलते थे मुझसे ना। तो तब अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी अगर, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बेटा तू कहाँ जा रही थी पिताजी के साथ, तो मैं कैसे बोलूँगी झूठ, मैं तो फलानी जगह जा रही, ऐसे मैं नहीं बोल सकती झूठ। तो इससे मैं खेलने नहीं गई, खेलने भी नहीं बोलना ही नहीं पड़े। हाँ, किसी से बोलना है तो बोले मधु आजकल नहीं मिल दिख रही, कहाँ गई वो, पता नहीं कहाँ रहती, ऊपर बैठे रहती है ढैपुर में ना। ढैपुर जो हमारे यहाँ एक कमरा है, कमरे के ऊपर ऐसे दूसरा कमरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ वो रखते हैं सामान, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पांडा ढैपुर। उसके अंदर बैठ करके तब टॉर्च से पढ़ती थी मैं, और मैं रियाज करती थी उसके अंदर कि ताकि किसी को सुनाई ना दे, बहुत मंद्र सप्तक में, है ना। ऐसे करके मैंने पूरा जीवन उसके अंदर बिताया इतने दिनों, जब तक मैंने 6th ईयर करा तब तक मैं उसके अंदर रही। और जैसे ही मैंने हाई स्कूल करा, उसके बाद जो है पिताजी ने वहाँ भी उम्र बढ़ा दी 1 साल हाई स्कूल के बनने में ना। तो तब जो है मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, कहाँ हुआ, ये राजमाता इंटर कॉलेज टीवी। हाँ, तो अब उस समय कलाध्यापक ही बोलते थे, उस समय संगीत और ऐसे कोई आलेखन ऐसे कुछ नहीं होता था, कलाध्यापक। तो फिर जो है तब अब वहाँ तो पिताजी ने कहा कलाध्यापक में जरूरत है ही, तो तब पिताजी ने कहा चलो ले जाता हूँ मैं तुमको, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे वो ज्वाइन तो करने नहीं देंगे क्योंकि संगीत में होना चाहिए था, कलाध्यापक कोई मतलब नहीं है। तो फिर पिताजी मेरे को ऐसे ही ले गए, अब फ्रॉक पहन के जाने की इतनी बड़ी फ्रॉक पहन गई उस समय। और तब वहाँ गई मैं राजमाता इंटर कॉलेज में, तो वहाँ गुप्ता मैडम थी जो प्रिंसिपल थी ना। ये जो टीवी डूब चुका है ना, जी वहाँ की बात है। तो फिर जो है वहाँ गुप्ता मैडम थी, तो मतलब ये बहुत सारी बातें मैं कभी भूल नहीं पाती। तो गुप्ता मैडम ने क्या करा, उन्होंने कहा कि अरे माधुरी मैं तेरे को ज्वाइन कर। पिताजी ने कहा कि तो कला थे, उन्होंने कहा कि यहाँ कला ही चलता है, यहाँ कुछ नहीं चलता, और मैं इसको ज्वाइन, मैं तो जानती हूँ उस बच्चे को, तो ये तो बचपन से देख रखा है मैंने इसको, ये तो हमारे कॉलेज में बहुत कुछ करेगी और मैं जो है इसको ज्वाइन कराऊंगी। उन्होंने मेरे को अपनी साड़ी पहनाई फ्रॉक के ऊपर और मेरे को ज्वाइन करा दिया। अच्छा। हाँ, और 3 दिन रही मैं वहाँ, तीनों दिन उन्होंने अपनी साड़ी पहना के मेरे को 3 दिन रखी। उसके बाद दशहरे की छुट्टियाँ हो गई थी, फिर हम वापस लहसुन चले गए। तब पिताजी इलाहाबाद गए, और तब पिताजी ने फिर वहाँ पर बोला होगा कि छोटी है हम कैसे रखेंगे वहाँ पर, तब फिर ट्रांसफ़र हो गया 27 दिन। अच्छा। हाँ, ट्रांसफ़र हो गया मेरा ब्लैस्टॉन। अब ब्लैस्टॉन आई मैं, अब ब्लैस्टॉन वालों को पता नहीं था संगीत टीचर के रूप में। हाँ, अच्छा। तो संगीत जब वहाँ पर ब्लैस्टॉन आई मैं, तो उस समय किसी को पता नहीं था कि, क्योंकि बताया ही नहीं था। तो पढ़ाई कितनी हुई थी आपकी? हाई स्कूल। अच्छा, हाई स्कूल करा, में टीचर हो गया। हाँ, और वहाँ 6th ईयर कर लिया था ना। अच्छा, संगीत में 6th ईयर कर लिया। हाँ, तो फिर जो है तब फिर जो है 8 तक के बच्चों के लिए मैं मतलब वहाँ पर, तो फिर जो है ये तब जब ब्लैस्टॉन आई मैं, तो साड़ी पहन के स्कूल जाने लगी। हमारे तब ये यहाँ पर एक भाई साहब मेरे को अब मिले, वो तो मेरे को बता रहे थे कि तेरे को पता है जब तू स्कूल जाने लगी साड़ी पहन के लोग क्या बोल रहे थे। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो नहीं पता। कहने के पता, लोग ऐसे बोल रहे थे हमारे मोहल्ले वाले कि ये साड़ी पहन के कहाँ जा रही होगी रोज़ मधु, साड़ी पहन, अरे ड्रामा हो रहा होगा उनके स्कूल ना। और जब 6ठी क्लास में जिंदा रखने के लिए मेरे को जो है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। किसने? दिग्मांशु धूलिया की माँ। अच्छा। सुमित्रा धूलिया जी जो है वो मेरी गुरु रही।
तो उन्होंने कहा बेटा तुम नाटक तो कर ही सकती हो, वो तो गा अभी नहीं भी सकती। वसंत विहार में तो है। गाएगी नहीं तो नाटक तो करेगी ना, तो मेरे साथ चल यहाँ पर आ। उन्होंने मेरे को नाटक में भी सेलेक्ट करा। उन्होंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे नाटक करती है ये, तो उन्होंने कहा मैं तेरे को कर। तो उन्होंने नाटक करवाया मेरे से, तो उसमें वो रही। तब वो बोली कि अरे नाटक हो रहा है स्कूल में, साड़ी पहन के जा रही है। तब बोले कि नहीं नाटक नहीं हो गया। अब वो इंटर में चली गई तो उनकी ड्रेस बदल गई, साड़ी पहन के जाएंगी अब इंटर में लड़की ना। तब तक किसी ने कहा कि इंटर में नहीं हुई है, सब कुछ नहीं है, वो मास्टर नहीं बन गई। कि मास्टर नहीं कैसे बन सकती है भाई, हाई स्कूल के बाद भी कोई मास्टर नहीं बनता है ना। उसने बीटीसी करी, ना उसने कुछ करा, ना कुछ करा, कोई ट्रेनिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा। फिर ऐसे मास्टर करे कि गाने बजाने की मास्टर नहीं बन गई भाई। वो गाना बजाने का विषय होता है क्या? हाँ, कला अध्यापक होता है क्या है? इसने कब करा भाई ये सब चीज़? ये गाना बजाना कैसे सीखा इसने, कहाँ से सीखा? बोलो तब वो करना बन, पहले तुम उसको देखो तो सही। तो तब उन्होंने कहा कि बेटा हमारे बच्चों को ही पढ़ा दो। तो हम तब फिर मैंने उनको पढ़ाया, सब बच्चों को, और हज़ारों बच्चों को पढ़ाया। और उसके बाद जब सबको मुफ्त में है पैसा भी नहीं लिया बच्चों से, किससे ट्यूशन फी बच्चों से ना वो तो स्कूल में पढ़ाया ना सबसे। अच्छा स्कूल में, तब स्कूल में सबको पढ़ाया मैंने संगीत। अच्छा, तब उन्होंने कला जिन्होंने छोड़ दिया, जो संगीत में आने लगे वो संगीत में आ गए। अच्छा, अब कला तो कला ही रहा होगा ना 8 तक, बिल्कुल है ना। तो उस समय संगीत में कोई मतलब नहीं था। फिर वो सब संगीत में आ गए। अच्छा, अब संगीत सब सीखने लगे तो बहुत बढ़िया। तब हाई स्कूल में भी संगीत खुल गया, तो हाई स्कूल में मैंने पढ़ा दिया फिर उनको। तो फिर उसके बाद जो है तब तक क्या हुआ कि 9 ही बच्चे थे हाई स्कूल में, अच्छा, 9 बच्चे ना। तो मैंने जो है उनको बहुत अच्छे से मैंने उनको करवाया। और उसके बाद मैं उनको एग्ज़ाम दिलाने के लिए ले गई ना बाहर, क्योंकि 9 बच्चों के 10 बच्चे होते तो एग्ज़ामनर वहीं आ जाते थे। तो वो एग्ज़ामनर नहीं आए, मैं उनको फिर दूसरी जगह ले गई। और वहाँ पर जब मैं उनको ले गई तो एग्ज़ामनर ने जो है गवाया, तो बहुत बढ़िया उन्होंने गाया है, बहुत सुंदर। उसके बाद जो है एग्ज़ामनर भी बहुत खुश हो गए। फिर मैं आ गई वहाँ। अब जब इंटर हाई स्कूल का रिज़ल्ट आने वाला था तो फिर मैं प्रिंसिपल के पास गई। और फातिमा हुसैन थी उस समय प्रिंसिपल, वो हापुड़ की रहने वाली थी ना। कौन से शहर की बात है? कौन से शहर में? हापुड़ के हाँ हापुड़ की थी ना वो। अच्छा, वो लैंसडाउन में थी वो प्रिंसिपल। अच्छा, हाँ, तो वो जो उस समय बाहर के ही थे सब वहाँ पर ना। अच्छा, टीचर्स जो थी हाँ, हापुड़, इलाहाबाद, नजीबाबाद, ये उत्तर प्रदेश हाँ, का लखनऊ वहीं के थे सब टीचर वहाँ पर। ऐसे नहीं थे, मतलब हिंदी के रहे होंगे, बाकी और चीज़ों के नहीं, तो बाहर के थे बाहर ना। तो तब उन्होंने फातिमा हुसैन जी थी उस समय, तो मैं उनके कमरे में वहाँ रूम में गई। तो कहने लगी माधुरी बहुत अच्छा मानती थी मुझे, ये हर टीचर बहुत अच्छे मानते, बहुत बढ़िया, मतलब ना ऐसे उन्होंने मेरे साथ खेल खेले ना कि क्या बताऊँ मैं। उसके बाद बहुत दिनों बाद बताया मेरे को कि बेटा हमने तेरे को इस समय हमने ऐसे करा था, तेरे को याद है हमने ऐसे करा था, मतलब हर चीज़ में। और जैसे हमारे क्लास में शोर हो रहा है तो कोई भी शैतानी कर रही कोई लड़की तो मेरे से पूछने आती थी कि बता तू झूठ नहीं बोलती, बता किसने करा ये काम। तो मैं मेरे सामने नहीं करती थी फिर वो लड़कियाँ, इससे पूछने आएंगे ना, अगर इसको पता नहीं है तो ये झूठ नहीं बोलती, ये ऐसे नहीं है। जैसे मन नहीं कर रहा है स्कूल में पढ़ने का, तो हमारे कमरे के बाहर वो था, घंटी लगी हुई थी, तो वो आपस में बात करते थे, छुट्टी कर लेते। और जैसे ही टीचर बाहर गई, टन 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 घंटी बजा रहे, अंदर आके बैठ गए और सब बच्चे भाग गए, छुट्टी हो गई। ऐसे भी हुआ है ना। तो बहुत शैतान क्लास भी था, लेकिन नंबर 1 पढ़ने में भी था। तो फिर मैं फातिमा हुसैन जी के पास गई, कहने लगी क्या बात है। मैं जी मैं ये आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप इंटर में म्यूज़िक खोल दीजिए। अपने जैसे समझ रखा है सब, पत्थरों पर सर रगड़ रही है तू, अपने जैसे समझ रखा है तू, काहे के लिए उनके लिए वो कर रही है। हाई स्कूल करा नहीं, इंटर में खोल दो, अभी रिजल्ट आया नहीं, इंटर में खोल दो, बहुत आई तू, अपने जैसे समझ रखा है बिल्कुल। सारी दुनिया से अडिग होकर लड़ गया, तब उसके बाद विरोधी बन करके, या तब ये रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा दो। और उनको भी अपने जैसे समझ, उनको तो पका पकाया मिल रहा है, उनके लिए क्या है, वो थोड़ा करेंगे इतने मेहनत। और मैं जो अजीब सा लगा मेरे को, और मैं मुड़ के जाने लगी, तब उनको लगा कि ये तो पूरा मान गई ना। तो फिर मेरे को इधर आ, सुन पहले रिजल्ट तो आने दो उनका, तब देखिए रिजल्ट तो आने दो। और उसके बाद मैं घर चली गई। अब जब रिजल्ट आया उनका,
तो वही फातिमा हुसैन है, लकड़ी टेक टेक की। माधुरी कहाँ रहती है? सुबेदार मोहल्ले में रहती है माधुरी कहाँ रहती है? और उसके बाद मेरा घर उन्होंने देखा होगा, कहने की माधुरी बेटा बाहर आ। मैं बाहर आई तो कहने लगी कि बेटा मैं अपने अल्फाज वापस ले तो सब कुछ कर सकती। तेरी वजह से आज मेरे 10 बच्चे फर्स्ट आए, 9 बच्चे थे, 9 बच्चे फर्स्ट आए मेरे म्यूज़िक में, और एक मैथमेटिक्स वाली लड़की थी वो फर्स्ट आई, 10 बच्चे फर्स्ट आए। तो सब कुछ कर सकती हूँ। तेरे लिए जर्दा बना के लाई, तब उन्होंने जर्दा बना के लाई ना। और फिर जो है ना इंटर में खुला, बाकी क्या थी तो बहुत अच्छा था। उसके बाद जो है फिर ऐसे ऐसे करके मतलब फिर जब वो छोटी थी ना, मैं 4-5 साल की रही होंगी, तो हम लोग गांव में जाके ना गिट्टी खेलते थे, गिट्टी खेलते खेलते। और उसके बाद तब तक मेरे ताऊजी, मैं कह रही हूँ ना कि मेरे लिए ईश्वर ने बहुत कुछ मेरे लिए करा, मतलब केकई भी बने मेरे ताऊजी, मेरे माता केकई की जैसे उनकी वाणी हो गई थी, वही मेरे लिए मेरे ताऊजी भी बने। और क्यों बने? वो उसने बनवाए। तो मेरे ताऊजी ना अपने वहाँ जा रहे थे, वन विभाग में थे वो, तो अपनी सर्विस पे वापस जा रहे थे। हमारे यहाँ जब जाता है कोई तो फिर वो सब बच्चों को देते हैं पैसे ना, तो चवन्नी अठन्नी सबको दी। मेरे हाथ में उन्होंने 1 रुपया ना 1 आना रखा, और उसको रखते रखते उनके मुंह से निकल गया कि मेरे भाई की तो लड़कियाँ हो रही हैं, वो तो इनकी इधर उधर गते रहो, उनको ब्याह देगा, मैं तो अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊँगा। और मेरे को ऐसा हुआ कि बस ऊपर से फिर वज्रापात हो गया। और मैं जो है मैंने 1 आना उनकी सीढ़ी में रखा और अपनी बहन का हाथ पकड़ा, सीधे घर गई अपने। और मेरी माँ वहाँ पर खाना बना रही थी किचन में, तो मैंने कहा माँ तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? तो माँ बोली कि छोटा बच्चा है, शादी के लिए क्या बोल रहा है भाई? तो माँ ने सोचा जरूर किसी ने कुछ कह दिया इससे। तो माँ ने कहा क्या करना चाहती है? शादी तो सबकी करनी पड़ती है भाई, क्या करना चाहती है? मैंने कहा मास्टर नहीं बनूंगी मैं। उन्होंने कहा मास्टर नहीं ऐसे नहीं बना जाता, अगर फेल हो गई तो मास्टर नहीं बन सकती, तो तेरा शादी करनी पड़ेगी हमें। अगर पास होती जाएगी कोई बात नहीं, मास्टर नहीं बन जाएगी तो। और उसके बाद जो है फिर मैं शांत हो गई, मतलब वो फिर अब उसको क्या हुआ, तब मेरे को 4 बजे उठ करके पहले म्यूज़िक का रियाज़ करना। अब शौक भी हो गया और खौफ भी हो गया, दोनों था मेरे साथ। शौक तो संगीत था और खौफ ये था कि अगर फेल हो गई मास्टर नहीं बन सकती, शादी कर देंगे। तब मैं जो है 4 बजे उठी, 4 बजे रियाज़ करती थी, फिर स्कूल गई, स्कूल से आकर के फिर होमवर्क करा, फिर जो है फिर वो करा, फिर रियाज़ करने बैठ गई। और तब 12 बजे तक मैं पढ़ती रहती थी। फिर जब पिताजी ऊपर से बोलते थे नीचे आ सो जा, अब सो जा, तो मेरे को बोलती थी सो जा, अब माँ की मधुमा इससे पागल हो जाना है, नहीं सोती नहीं है ये लड़की। और जब मेरा लैम्प वैम्प बंद करके चल जाते थे तो मैं रज़ाई ओढ़ के उसके अंदर टॉर्च से पढ़ती थी 12 बजे तक, तब वो पढ़ती रहती, तो वही आदत बन गई। अच्छा, और खाना, हाँ तब भी 4 घंटे ही आप? हाँ, तो वहीं से तो शुरू हुआ, खौफ भी था और शौक भी था, जब मैं 6ठी क्लास में थी तब से, है ना। और उसके बाद जो है तब मैं तो हर समय ऐसे रहती थी, मतलब 24 घंटे, बिल्कुल कोई फालतू काम नहीं, कुछ नहीं। और माँ वगैरह उस समय जो 6ठी क्लास में थी तो मेरी बहनें बोलती थी माँ हम खेलने चल जाएँ, तो माँ बोलती थी उससे पूछ लो, उस समय बुढ़िया बना दिया था, उस समय बन गई थी मैं बस। अच्छा, सबसे बड़ी थी आप? हाँ, सबसे बड़ी थी। अब मेरे से छोटी वाली बहुत दबंग थी। और कितनी बहनें थी कुल? 7 बहनें। 7 बहनें? हाँ, सबको सबसे बड़ी आपकी और 6 आपसे छोटी? हाँ, सबने संगीत सीखा। और 2 भाई। अच्छा, 2 भाई बाद में हुए? हाँ, मतलब एक 4 बहनों की बात है, एक 7 बहनों। और तब फिर जो है जो मेरे से दूसरी वाली दबंग ना, वो जब हुई, जब वो बड़ी हुई तो उसने मेरे जो भाई खत्म हो गया था ना, बहुत बड़ा था, जो मतलब 2-3-4 साल का रहा होगा जब वो खत्म हुआ, तो उसके कपड़े फिर उसने पहने। मैं कह रही कि मैं तुम्हारा लड़का हूँ, ऐसे बोलती थी। अरे माँ जी पिता ही सोचती थी क्या पता वापस आ गए, तो उन्होंने उसको लड़के की तरह ही रखा। अच्छा। तो दबंग थी बहुत ज़्यादा, और जिस किसी भी मारने के लिए तैयार, पीटने के लिए तैयार ऐसी रहती थी। और जब मैंने 8वीं क्लास में थी तब वो, जब मैं टीचर बन के आ गई थी, तो जब वो 8वीं क्लास में आई, 7वीं से 8वीं में आई वो, तो उसने
अपने साथ की लड़कियों को ऐसे ऐसे कर रही होगी ना कि मेरी बहन है, मुझे नहीं लगता डर, ऐसे करके उसको ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने कहा हरी प्रिया सीधे होके बैठो, इधर उधर क्या हाथ मार रही हो तुम? और उसको इतना गुस्सा आया ना कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब उसके बाद जब घर आई ना वो, उसने डंडा लेकर उसने कहा कि आज तो आ घर, आज तो आ घर, मैं तेरे को आज मारूंगी। माँ ने समझ ली कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो माँ ने कहा कि इधर बैठ, वो टीचर हो गई अब तो भैया 8वीं में पढ़ रही है ना, और वो टीचर आ गई, खबरदार कि उसको तूने कुछ को बोला ना, चुप हो गई बिल्कुल, अंदर तो उसको धक्का मार के अंदर कमरे में बंद कर दिया। ऐसे भी हुआ मेरे साथ, है ना। और खाना की बोल रहे हैं आप, खाना खाने की एक रोटी सुबह खाई होगी बड़ी मुश्किल से, इधर माँ खिला रही, इधर पिताजी खिला रहे हैं, बहुत लाडली थी मैं, बहुत ज़्यादा। पिताजी मेरे पैर धोते थे ना, लोई से धोते थे, कभी इसके बोलना लग जाए, मतलब कोई दर्द ना हो जाए, ऐसे करके ना। और इधर माँ एक गप्पा खिलाती थी, इधर पिताजी एक गस्सा मेरे को खिलाते थे, और बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाओ और दूध पीती थी। अच्छा। नानी भी मेरे को मेरे लिए खीर बना के लाती थी, बिना पानी की खीर, और वहाँ से जब हम गांव में जाते थे तो मेरे लिए लाती थी, सिर में रख के, इसके लिए ले जाकर वो कैसे रहेगी, वो तो खा नहीं पाती कुछ भी। और जब मैं नानी के यहाँ जाती थी तो वो दूध निकालती थी और लोटा मेरे हाथ में दे देती थी, इसको सीधे पी ले, जमीन में मत रखना, और फिर उसको पी जाती थी। अच्छा। हाँ, वो भी मुझे आदत पड़ गई, तो एक रोटी खानी, दूध जरूर पीना, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं दूध जरूर पीना चाहिए। अब तक एक ही रोटी खाते हैं, अब एक भी, सुबह एक हाँ, रात को। जी बस ना। अब वो बच्चे भी परेशान, क्या पता खराब बनी होगी सब्जी, मैंने कहा कोई सब्जी मुझे जरूरत नहीं, नमक रोटी से भी खा ली, पर चून की रोटी, हाँ। मंडवे की रोटी खा ली, अच्छा। मंडवा और आटा मिला कर, हाँ जी। तब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी, उससे ज़्यादा तो मैं खा नहीं सकती। और फिर जो है इस तरह से तब ये हुआ। फिर जब मैं 10 साल मेरे को वहाँ, 9 साल मेरे को वहाँ हो गए थे, 9 साल कुछ, तो तब जो है हमारी एक प्रिंसिपल थी, उनका नाम था कृष्णा व्यास, वो मुरादाबाद की रहने वाली थी कृष्णा व्यास, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। और वो जो है ना इतनी ज़्यादा थी कि सारी टीचर्स ऐसे काम है ना, और मैं तो सारे दिन भर लगी रहती थी। अब वहाँ मैं परेड ग्राउंड में अगर बच्चों को डांस सिखा रही हूँ, तो धूप में सिखा रही हूँ मैं, और 300 बच्चों को सिखा रही हूँ मैं, तो फिर वहाँ पर आती थी कि तू जो है जितना यहाँ तक है, अगर स्वेटर पहना हुआ तो ये सारा काला हो गया, और वो भी ऐसे हो गया बिल्कुल स्याह, और बाकी जो है बाकी गोरा है, क्योंकि धूप से जल गए। और तब मुझसे कहती थी इधर इसके यहाँ इसके नीचे आ, ये शेड है इसके नीचे खड़ी हो, और वहाँ मत जाओ उनके साथ में ना। और तो ऐसे ऐसे करके मेरे को तब आते थे मैं वहाँ। तब तक क्या हुआ कि पेपर में निकला होगा, आकाशवाणी नजीबाबाद जब खुला तो वहाँ पेपर में निकला कि एक पोस्ट है अखिल भारतीय स्तर की, और संगीत निर्देशिका की, और संगीत म्यूजिक कंपोजर की, तो उसमें जो है अप्लाई करना था। अब उन्होंने वो मेरे लिए जब जो भी काम करा ना दूसरों ने करा, मैंने कभी अपने लिए कुछ किया है ना। टीचर बनी तो पिताजी ने करा, और यहाँ गई तो उन्होंने मेरे लिए फॉर्म भरा मेरा, और कहा कि इधर माधुरी इधर। मैंने कहा दीदी क्या, कहने लगी कि इसमें सिग्नेचर कर। मैंने कहा दीदी क्या है ये, पढ़ ले। पढ़ा मैंने उसको, तो मैंने कहा मेरे पिताजी ना मुझे ना नजीबाबाद नहीं जाने दें। फिर नकारात्मक हो गई, तो नकारात्मक कभी थी नहीं, सकारात्मक थी। अब क्या हुआ, तो सारे हर्डल पार कर सकती है ना, मुझे पता है इस चीज़ से, कर इसमें सिग्नेचर। मैंने कहा दीदी मेरे पिताजी ना भेजेंगे, फिर बोलेंगे तूने मुझसे बिना पूछे तूने कैसे भरा। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ ऐसे। कहने लगी तू पहले इसमें फॉर्म भर दे, तेरे को मेरी कसम, फॉर्म भरे ये जो है सिग्नेचर कर, और कसम दे दी तो मुझे करना पड़ा फिर सिग्नेचर। और फिर धक 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 कि भगवान अगर पिताजी को पता लगेगा तो कितना गुस्सा होंगे कि तू जो है मतलब इतनी बड़ी हो गई कि तू अपने मन से चलने लगी, और तू झूठ बोलने लगी मुझसे, और ऐसे से करे भगवान। वही था मेरे साथ। और फिर मैं अपनी बहनों को जो है रोज़ मेरे को खा भी नहीं सक रही थी, मतलब वो भी जो खा रहा था वो भी ख़त्म, और बहुत मुश्किल, और बिल्कुल 24 घंटे कोई खोपड़ी में घूमता रहता था। तब तक क्या हुआ कि मैं अपनी बहनों को एग्ज़ाम दिलाने नजीबाबाद ले गई, पिताजी और मैं मेरी बहनें तो वहाँ ले जा रहे थे। तब तक वहाँ से वापस आ रहे थे, तो सामने ट्रेन के ठीक सामने था आकाशवाणी नजीबाबाद। तो पिताजी ने कहा ये मधु, आकाशवाणी नजीबाबाद, यहाँ तेरे लिए कोई पोस्ट नहीं है क्या? अच्छा। मैंने कहा पिताजी है तो सही एक पोस्ट है। मैंने कहा अंदर से धक धक कैसे बोलूँ कि मैंने अप्लाई कर दिया।
और भगवान मतलब आर या पार में तो मरना मरना ऐसी हो गई कि क्या बताऊँ मैं सोच भी नहीं सकती। और मैं उन्होंने कहा मैंने पिताजी है तो सही, एक पोस्ट है, यानी कि अप्लाई कर दे तू। और अप्लाई कर दे बोला उन्होंने, फिर वहीं देखने लग गया, तब तक ट्रेन का हो गया, बात गई। अब मैंने तो नहीं बोला, उन्होंने मुझसे पूछा ने मैंने बोला उनसे, अब वो सब उनकी भी आज्ञा मेरे को मिल गई। अब उसके बाद जो है फिर तब इंटरव्यू के लिए जब आया तो वही मेरे को ले गए फिर वहाँ। और फिर जो है तब वहाँ पर हमारे गांव के चाचा जी थे, तो चंद्रमोहन चाचा जो वहाँ पर मंत्री थे ना, वहाँ पर जगमोहन सिंह नेगी, वो चंद्रमोहन चाचा वहाँ पर चंद्रमोहन चाचा जी, तो वहाँ उनके घर में रहे हम पिताजी जी का। तो तब जो है मैं पूजा करने लगी, जब दुर्गा सप्तमी में तो गुरु जी करती थी पूजा, तो वहाँ पर पूजा कर रही थी मैं, तो इतनी देर में वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे सब पिताजी वगैरह, तो नाश्ते के लिए बैठे थे। तब तक मैं जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो मेरे कानों में गई बात, चाचा जी मेरी पिताई से बोले कि भाई साहब एक पोस्ट है, अखिल भारतीय स्तर की है, कुछ तो सोचना था आपने, इसके कहने में कहाँ आ रहे हो आप, है ना, कल की मधु कहाँ इसके बस का है भाई, है इसे धुरंधर आएंगे इसमें से ये है, तो ऐसे बोला उन्होंने। और मुझे इतना अजीब लगा ना, मैं क्या बताऊँ, मैंने कहा भगवान अगर माता मैं तुम्हारे से प्रार्थना करती हूँ कि आज ही मेरा, अगर मेरा सिलेक्शन होता है उसमें प्रैक्टिकल टेस्ट में, तो मेरा इंटरव्यू भी आज ही करा देना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे बहुत गुस्सा आया। खैर उनको भी पता ही नहीं था ना मेरे बारे में, इसलिए भी हो सकता है। तब वहाँ पर खाना खाने बैठे हम, तो उन्होंने फिर बोला कि मधु तेरे को जो है मालका सराग आता है, तो मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने कहा सुना जरा मुझे। जब मैंने सुनाया तो चुप हो गए वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चल बढ़िया है, पहले तो प्रैक्टिकल होगा, उसमें पास होना ज़रूरी है, तब उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू कब है? मैंने कहा इंटरव्यू तो कल। तो फिर पर अंदर से मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी। अब जैसे ही मैं वहाँ गई, तो जब प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए गई, तो पीछे से आवाज़ आई ना मेरे लिए कि बेटा रुको। तो कोई इलाहाबाद में थे, तो वहाँ पर डायरेक्टर थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि एक बच्चे का इंटर का एग्ज़ाम था, प्रैक्टिकल वो हो रहा था, तो वहाँ पर मेरी इन्विजिलेशन ड्यूटी में मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ। तो वो बच्चे ने बिल्कुल, मैं तो वो जो दूसरा टीचर था वो तो बैठा हुआ था, लेकिन मैं घूमने में लगी थी कि किसी ने कोई नकल तो नहीं कर रहा। वो बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छा था, और 5 मिनट रह गए थे 10 बजने में, और किसी उसके सामने एक पर्ची गिरी हुई थी, और वो जो है उसका इन्वेस्टिगेशन तब तक आ गए वो। तो वो क्या हो जाए, तो उन्होंने जो है उसको पकड़ लिया कि ये तो नकल, इसकी यहाँ पर पर्ची गिरी हुई है। और इसने कहा, मैंने कहा ये पर्ची कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं इसमें सिग्नेचर नहीं करूँगी। इसने करी नहीं नकल ना, कि नहीं आपको करनी पड़ेगी। दूसरे वाले को बोला, मैंने कहा ये तो बैठे हुए थे, इनको तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो फिर उनसे सिग्नेचर उन्होंने करा दिया, और फिर मेरे से भी जो है ज़बरदस्ती उन्होंने कि नहीं करने पड़ेंगे आप। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मैंने कहा मेरे को वहाँ बुलाइएगा, वरना मैंने कहा मैं भी कम नहीं हूँ। और तब फिर जो है तब फिर उन्होंने जो है सिग्नेचर मेरे से करा दिया, वो उसके बाद हो गया। तो वो इलाहाबाद से आए थे वो डायरेक्टर ना, वहाँ श्रीनगर में, तो मेरे को ही बुलाया था उन्होंने, वहाँ पर श्रीनगर में मेरे को बुलाया था, तो इंक्वायरी के लिए आए थे। तब उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा ऐसे से कि मैम ऐसे क्या हुआ, इसका मतलब कैसे इसने ये नकल में पकड़ा गया, 5 मिनट पहले इसका इन्वेस्टिगेशन कराई है। मैंने कहा ये सब झूठ है। मैंने कहा वो जो मास्टर दूसरे वाले बैठे वो तो बैठे हुए थे, लेकिन मैंने कहा मैं चक्कर लगा रही थी। ये तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए भी चुप भी नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो दिखता ही चला गया। और मैंने कहा मैं इसमें बिल्कुल इसके उसमें मैं मेरे को बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं नहीं लिखूँगी इसमें कुछ। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो बच्चा फर्स्ट आया, तो उसके माँ बाप ने मेरे से मिलने बुलाए, आज आपकी वजह से वो एक बहुत बड़ा अवसर बना वो बात में ना। तो ये भी बहुत बड़ी, तब वो उन्होंने जो है ना इलाहाबाद से कहा कि मेरी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद ले जाओ, उसका आज वहाँ पर वो है। तो वो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को चाचा बोलते, तब मेरे चाचा जी बोलते थे
और तब वो उन्होंने तब वहाँ से भेजी। मैं जैसे ही मैं अंदर जा रही थी स्टूडियो की तरफ, वैसे ही वो पीछे से आवाज़ आ गई, तो उन्होंने मेरे को दिया। वो पता क्या था, एक कैलेंडर था, उसमें माता के 108 नाम। बस मेरे तो ऊपर से ऐसे हो गया कि झट 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 झट। मैंने कहा माँ मैंने सब कुछ कर दिया। मैं उसी समय हो गया था, हो गया मेरा ना। मैं अंदर गई, फिर मैंने वहाँ पर सिखाया और वो फिर उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा। अब उसके बाद फिर हम लोग बैठे तो 1600 करीब आए थे उसमें लोग पूरे हिंदुस्तान से, 200 कुछ लोग उसमें सेलेक्ट प्रैक्टिकल। तो फिर जो है सब वहाँ पर जब इंटरव्यू भी उन्होंने कहा कि इनको बाहर जाना है, दक्षिण भारत के थे वो, कर्नाटक के। तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ से आए हैं, इनको आज वापस जाना कहाँ हो रहा था? है, लखनऊ में। तो ये इनको भी वापस जाना है, वो जो सिलेक्शन कमेटी थी ना, तो उन्होंने कहा कि इंटरव्यू भी आज ही होगा। कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए। और उसी दिन इंटरव्यू भी हो गया। और जो और लोग आए हुए थे, तब तक एक आया वहाँ से टीचर, वो मुरादाबाद से आया था, यानी कि आप लैंसटॉन से आई हैं। मैंने कहा हाँ जी। मैं अकेली थी ना वहाँ महिला, बाकी सब जेंट्स ही थे। मैंने कहा हाँ जी, वेल आपका सिलेक्शन होगा। मैंने कहा अब ऐसे कैसे बोल सकता है कि नहीं, हमारी टीचर बोली थी प्रिंसिपल, ये तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ, उसका सिलेक्शन होगा। अच्छा। जिन्होंने मेरे फॉर्म भरा वो मुरादाबाद, और उनके स्कूल से आए होंगे ना, तब कहने की तब ऐसा है। तब फिर जो है सबका इंटरव्यू हुआ, तो किसी का 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसे हुआ इंटरव्यू। और जब मेरी बारी आई ना, तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं गाइड में भी थी और मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसमें थी ना, हर चीज़ का मैंने बचपन से ही जो है ना, ताई जी की कहना में, जिन ताई जी के बच्चे कोई नहीं थे और उनके पास कोई नहीं जाना चाहता था बच्चे, बोलते ताई जी आ गई फिर हमको पकड़ लेंगी, और सब भागो 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 सब खेलने चल जाते थे। लेकिन मैं ताई जी के पास गई और ताई जी मेरे को कूटना पीसना फटकना, ये जो है वो करना, मतलब हर चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई है ना, खाना बनाना, रुमाली रोटी बनाना, हर चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई, हर चीज़। तो तब जो है उन्होंने जैसे ऐसे मैंने सिर में हाथ लगा दिया, या मैंने इधर कहीं खुजा दिया, इधर हाथ धो बेटा, है ना, तो इस तरह से वो मेरे हाथ धुला, चल आटा गूंदेगी पहले हाथ धो, ये करेगी पहले हाथ धो, ऐसे करके उन्होंने मेरे को सारा सिखाया। तो वही लॉकडाउन में भी हुआ है ना। तो वो मैं ये देख रही थी कि फिर जो है तब जो है वहाँ पर जब मैं जा रही थी ऊपर सीढ़ियों में, तो अंदर तो सब कैमरे लगे हुए थे उनके। तो वहाँ पर एक ना गमला गिरा हुआ था, तो वहाँ पर जो एक कीपर था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भैया ये इसको मैंने सीधा कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसे सीधा करा, फिर उसकी जो है मिट्टी भी मैंने उधर कर दो, वो सब अंदर दिख रहा था। फिर मैं अंदर गई, खैर मैं वहाँ पर खड़ी थी, तो उन्होंने कहा बैठ किया, फिर मैं बैठ गई। तब उन्होंने कहा कि तब शुरू हो गया क्वेश्चन। तो उन्होंने एक के बाद एक क्वेश्चन, जो मेरे हाई स्कूल इंटर में जो मेरे सब्जेक्ट रहे होंगे उन सब पे क्वेश्चन बोलने लगे, BA में जो मेरे सब्जेक्ट सब में क्वेश्चन। तब तक क्या हुआ, इन्होंने फिर कहा कि क्वेश्चन खत्म हो गए, अब क्वेश्चन खत्म हो गए। तो मेरे को अजीब सा लगा था, सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा सर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, यानी कि हाँ बोलिए। मैंने कहा कि जिस क्षेत्र के लिए वो खुल रहा है स्टेशन, वो उसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं पूछा, यानी कि उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, क्या पूछे उसके बारे में। एस के शर्मा जी को उनसे बोला आप पूछे, जो स्टेशन डायरेक्टर थे नजबाद थे, तब उन्होंने बताया कि बेटा कोई हाँ आप जो है कोई लोकगीत सुनाए। तब मैंने लोकगीत सुनाया, जो मैंने छोटी उम्र में वहाँ गांव में जाके सुना होगा। बुजुर्ग महिला वहाँ कोने में बैठी रहती थी, उनको मैं पकौड़ी या जलेबी उनको ले जाती थी, पिताजी मुझे देते थे, तो मैं उनको खिला के आ जाती थी, दादी मेरे को ना गाना सुना दो। तब उन्होंने मेरे को सुनाए थे, और वो सुनते 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 जाने बहुत सारे मेरे को, या जब मैं अपने गाँव जाती थी तो वहाँ बहुत बड़ा जंगल था, तो वहाँ मेरी गांव की भाभियाँ चाची ताई सब उनके पीछे उनकी साड़ी पकड़ के और मैं जंगल चल जाती थी उनके साथ। और वहाँ पर मैं फिर रियाज करती थी, बहुत जोर जोर से गाती थी वहाँ पर ना, क्योंकि वहाँ कोई सुनता नहीं था कोई और। अब उतनी देर पक्षी भी चुपचाप रहते थे, और जैसे मैं चुप होती थी भी चाय 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 शुरू हो जाती थी। तो भाभी और बोलते थे मगर तू ही गा भाई, ये तो हमारा दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। और फिर वो भी गाती थी, फिर वो भी मेरे को सुनाती थी लोकगीत ना। और वो लोकगीत उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत मुझे सुनाए। प्याली सैया रे कै बासा रे तू, प्याली सैया रे कै बासा रे तू, प्याली नौमी
अमुआ भगवाना ब्याली रोमी अमुआ भगवाना तभी आंदी रे अमुआ की बास तभी आंदी रे अमुआ की बास। ऐसे से बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत उन्होंने मेरे को सुनाए और वो मेरे को कंठस्थ होते चले गए। मैं उनको रट लिया मैंने से ना। अच्छा तब अभी फिर ना जो हम है थोड़ा सा एक हाँ। ब्रेक ले लेते हैं कमर तब के। उन्होंने फिर मेरे से एक के बाद एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए फिर तो, और तब करीब 1 घंटे 1.5 घंटे का उन्होंने बताया। 1 घंटे का इंटरव्यू। 1 घंटे से भी ज़्यादा था इंटरव्यू जो उन्होंने दिया। और जब मैं बाहर आ रही थी ना तो गेट कीपर जो बैठे थे ना, पंडित जी आपको बधाई हो आपका सिलेक्शन, उनको अंदाज होता है हाँ कि इतना इतनी बड़ा देर तक लिया है तो है ना। तो फिर जो है तब फिर मैं वो हो गई। फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और महिलाएं तो इस पर कोई है नहीं अभी तक, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे बुजुर्ग भी होंगे वो जो साजिंदे होंगे और एक से एक धुरंधर विद्वान होंगे, वो आप उनको कैसे मैनेज करोगे उनके साथ। तब मैंने उनसे बोला जी मैंने कहा सबसे बड़ी होती है ज़बान, अगर आपकी ज़बान अच्छी है तो आपके लिए सब अच्छा है, मैं भला तो सब भला। अगर मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है उनके लिए तो उनका स्वभाव भी नहीं होगा मेरे लिए अच्छा। तो जिब्हा ऐसी बावरी, मैं क्या कहे सरक पातार, आप तो कहे भीतर गई जूती खाए कपाल। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा जी सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़बान। हमारे यहाँ मैंने कहा हमारे ढोल सागर में उसमें कहा गया है कि 36 वाद्य यंत्रों में सबसे पहला जो वाद्य यंत्र होता है वो ज़बान है। वो ज़बान जिह्वा ही सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, पहला वाद्य यंत्र। तो मैंने कहा यही सबसे बड़ी चीज़ है, और यही मैंने बचपन से सीखा है कि अपनी वाणी अच्छी रखो, ऐसी वाणी बोलती। मैंने कहा आप कोई और अन्न को शीतल करे, आप शीतल अपने आप तो शीतल तभी होगी ना जब हम दूसरे को अच्छा बनाएंगे, है ना। तो मैंने कहा जब मैं उनकी इज्जत करूँगी तो मेरी इज्जत करेंगे। तो वाकई ऐसे ही लोग मेरे को मिले, बहुत बड़े बड़े धुरंधर। और उन्होंने मेरे से कितनी बार, मकसूद हुसैन खान साहब थे, वो मेरे को जो है ना बोलते थे कि बेटा तेरा बस ये तू कितना काम करेगी, थकती नहीं है, तू अपने लिए भी जिएगी कभी कि नहीं जिएगी, चल यहाँ बैठ जा रियाज कर लो, तूने PhD करनी है, तूने ये करना है, चल रियाज कर। तब मुझे बैठा देती थी अपने पास, है। और तब फिर जो है तब मतलब मैं उनके सामने बैठ कर रियाज करने का, तब तक कोई याद आता है कि दीदी आप जो है ना, मेरे को सब दीदी ही बोलते थे, चाहे बुजुर्ग भी है वो भी दीदी बोलते थे, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी दीदी बोलते थे। और मेरे से दीदी मेरे घर में ना थोड़ा हो रहा है, मैं जा सकता हूँ क्या, अगर हिंदी सेक्शन का है या किसी और सेक्शन का है, तो मैं ज़रा जा रहा हूँ, आप देख लोगे उसमें। मैं कहा हाँ देख लूँगी, चार तुझ मैं कर दूँगा। ऐसे करके सारे सेक्शन मैंने देखे, तो उससे मेरा भी तो भला हुआ, है ना। हर चीज़ तो सबका तो भला ही हुआ, तो मेरा भी तो भला हुआ उसमें, है ना। दूर दूर वो भी रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी, कहाँ कहाँ नहीं गई मैं। एक जगह जा रही थी बिरादी से आगे, वो था वो गाँव, तो वहाँ से जब लौट रही थी मैं, तो वो टेप रिकॉर्डर वाला, तो मैंने कहा मेरे को ज़रा प्यास लगी, जरूर पानी पीऊँगी, तो वो ऊपर सोते वाला पानी जो उसको पीने लगी मैं, तब तक ऊपर छड़बड़ ऐसे होने लगी जैसे कुछ आ रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देख ऊपर क्या है, मैंने उसने कहा भालू है कि भालू ऊपर, भालू था ऊपर। हाँ मेरी हालत ख़राब, मैंने कहा क्या करूँ मैं। उसने कहा अब हम ना नीचे की तरफ को भागेंगे, कि अगर वो नीचे आएगा ना हम नीचे की तरफ को भागेंगे। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने कहा ये भगवान, मैंने कहा यार देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया की शक्ति दाना नमस्ते नमस्ते, ऐसे करके मैं तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगी, वो एक मेरे को बचा दी। और वो पढ़ने लगी मैं, तब तक क्या हुआ, वो आवाज़ बंद हो गई। तो उसने कहा कि मैंने कहा गया हो, अभी तक आए नहीं हो, मैं मेरे ऊपर चला गया, और वहाँ से फिर हम भाग गए। ऐसा भी हुआ ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा जगह, कहीं ऐसा हुआ कि नीति ब्लॉक में गई मैं, मेरे साथ शिवराम सिंह रावत थे, एक मैं थी, एक ड्राइवर था फकीर सिंह। अब जो है वहाँ गांव में मैं रिकॉर्डिंग करके आऊँगी, वो भी रिकॉर्डिंग। तो फिर गांव जा कर के अगर कोई बढ़िया गा रहा है ना, उसका फॉर्म भी भर देती थी। कोई अगर कहीं मैं प्लेन्स में कहीं गई हूँ रोहिलखंड में, तो वहाँ भी कोई मेरे को दिख रहा है कि ढोलक बढ़िया बजा रहा है, उसके फॉर्म भर देती थी। और सबके फॉर्म भर के उनको बोलती थी यहाँ क्लैरिनेट बजा रहा है, कोई जो है सैक्सोफोन बजा रहा है, तो उसको भी बारात में बजा रहा है, तो उसका भी फॉर्म भर दिया। और फिर वहाँ बुलाया, जब पास हो गए
तो उसके बाद जो है अब यहाँ पर अब बोल रही हूँ ना मैं, उस समय तो मेरा बोलना ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे उनका बहुत ख्याल था और अच्छे कलाकार थे, है ना। हम हर चीज़ उससे नहीं होती, कभी कभी हमको ऐसे को भी पास करना पड़ता है ना, लेकिन जो अच्छा कलाकार है वो तो अच्छा ही है, उसमें क्या है। अगर उसको वैज्ञानिक अध्ययन नहीं करा उसने तो इसका ज़रूरी ऐसा थोड़ा है कोई। तो तब जो है अब उससे क्वेश्चन पूछ ली घसीटा से, घसीटा है या दूसरा है कोई, तो गहरवा ताल बजाओ। मैं धीरे से मैं वो बोलते थे गहरवा ताल पूछिए, गहरवा ताल। अब मैं बोल गहरवा ताल बजाइए, अब वो ढगमग रहा था गहरवा ताल। मैं उसी में धीरे से उसको मुँह में लगा दी, उसको माइक को वो समझ जाती बस इतने बढ़िया बजाते थे क्या बता। हाँ, अब जब सैक्सोफोन में भी पास हो गए, सब चीज़ में पास हो गए, तो फिर मैं उनको जो है कोई बांसुरी बहुत अच्छा बजा रहा था, वो भी उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, मैं नहीं संभालना है। और तब उसके बाद तब उसको मैं केवल उतना पोर्शन देती थी जितना उसने बजाना है ना, उतना उसको बता दिया थोड़ा सा जो है, और फिर उसने बजा दिया, और बस एडिटिंग वेडिटिंग सब मैं खुद करती थी। एक बार कुछ मशीन में कुछ मतलब बहुत देर तक चलती रही तो थोड़ा सा वो हो गया उसमें, तो तब तक क्या हुआ कि फिर मैंने उसको बुलाया, फिर मैं बंद करके मशीन को उधर चली गई इंजीनियरिंग उसमें ना। तो मैंने कहा वो मशीन थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, जरा आइए आप। तो इतनी देर तक ठंडी हो गई, फिर मैं आ गई इधर, तो उसने क्या करा वहाँ से 1 2 3 4 सारे दबाए, और आखिर में जो स्टॉप वाला था उसको ऑन कर दिया। वो जब ऑन हो गई कि मैं ऐसे बैठ गई, मैंने कहा ऑन करने के लिए किसने बोला तेरे को। मैं कह रही हूँ कि मशीन वैसी हो गई थी इसलिए होगा। बजी हुई तो मुझे नहीं आता। मैंने कहा तू जा, नहीं आता उसको, उससे बढ़ गया तो मैंने कहा मैं कर दूँगी। बल आप खुद बोले इतने बड़े इंजीनियर, मैं उस समय मोनो रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसमें मैं ही जानती हूँ कि 1 मिनट भी अगर मेरे को उसमें एडिट करना है कितना टाइम लग जाता है। वहीं बैठे थे ऐसे होता था। और तब इनको जो है ऐसे करके हज़ारों कलाकार वहाँ पर आज करीब आज अपने लिए बहुत नाम भी हो रहा है उनका, है ना। मोहम्मद हुसैन भी आए वहाँ कंसर्ट में, उनको भी मैंने गढ़वाली को भी सिखाया, एक एक मुर्गी उन्होंने सीखी उसकी पता, और शाम को इतना बढ़िया उन्होंने गाया। तब फिर मैंने जो वहाँ के रहे होंगे हमारे यहाँ पे उनसे बोला होगा कि देखो वो गा सकते हैं, तुम क्यों नहीं गा सकते, अपने लोग गाओ उनको ना। कितने ऐसे रहे होंगे कलाकार जो अपने गीत गाते होंगे। मैं कहा नहीं, आप अपने गीत तब गाओगे, बाद में गाओगे, अब पहले लोकगीत गाइए, मैं तुमको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो वो भी चिढ़ भी जाते थे मुझे ना, लेकिन क्या हो गया है ना, ऐसे नहीं। सुधारने के लिए मेरे को अपना स्वभाव भी बदलना पड़ता है। और वहाँ डांटा टूटा अंदर वो करा, फिर रिकॉर्डिंग कर ली, फिर बाहर आई और उसे पूछा तूने खाना खाया है क्या कि नहीं खाया। ये अंदर से पता नहीं क्या राक्षसी बनी रहती है, बाहर कितनी दीदी बन गई यहाँ ना। तब फिर वैसे क्योंकि मुझे पता है ना कि वो चमोली गढ़वाल शहर कहाँ से आ रहा है, और यहाँ आते आते उसका खाना सब बर्बाद था। वहाँ तो उतना गर्म है, उनको क्या पता कि यहाँ इतना गर्म है ना। तब उनको अपने घर में ले जाकर अभी भी वो उस चीज़ को मानते हैं, और अभी भी कहीं मिल जाएंगे ना दीदी आपको कभी नहीं भूल सकते, आप भूल जाएंगे क्या ना, ऐसे भी था। और मैं कह रही ना कि वहाँ गई मैं नीति ब्लॉक में, और तीनों हम गए हुए ड्राइवर मैं रावत जी, तो वहीं तक जाती थी गाड़ी, उसके आगे नहीं जाती, वहीं तक गई मैं। तो रावत जी को मैंने बोला तो मैं जगह पूछ के आओ कि कौन सा गाँव है, उन्होंने कहा लाता गाँव, लाता। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपने गांव में ना किसी को नहीं आने देते बाहर वाले। तो तब उन्होंने कहा कि वो जो अंदर बैठी हुई है ना, वो पता है आपको कौन है, माधुरी दीदी है। अच्छा रेडियो स्टेशन से आए हो आप, माधुरी दीदी हैं, दीदी आप आ जाओ। और वो मेरे को लेके ऊपर चले गए। अच्छा मैंने कहा वो जो रावत जी हैं ये भी मैंने कहा उत्तरकाशी के हैं, इनको भगा देंगे क्या। मैंने कहा कि नहीं रावत जी को बुला लो, वो भी मैंने कहा मार्च है, तो उनको बुला लिया। फिर जो अरमैन का जो ड्राइवर है बेचारा वो कहाँ जाएगा, फिर वो तो वापस चल जाएगा, तो हम कैसे जाएंगे फिर वापस, कि उनको ही बुला लीजिए। तो उनको सबको बुला लिया, और रात भर मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग करी, रात भर 1 मिनट सोई नहीं मैं। ऐसे ऐसे लोकगीत मैंने वहाँ सुने, पूरी रात एक ही लोकगीत गाया, एक ही लोकगीत पूरी रात।
और फिर ये भी खाओ और ये भी खाओ और जाने कितनी चीज़ें वहाँ का जो अनाज होता है ना उस चीज़ को खिलाते अच्छा, पर एक बात है, आपने जो इतना कुछ रिकॉर्ड किया, ये सब नजीबाबाद किसकी में। सब नजीबाबाद में? हाँ सब नजीबाबाद। तो उसमें आपकी एक्सेस है अभी? अब 15 वो तो जो है तो उसमें स्टॉक में होगा ना सर? हाँ, हाँ, स्टॉक में स्टॉक होगा। में होगा 100%। जो हाँ, भी रिकॉर्ड होता है अच्छा, वो स्टॉक में। पर वो पुरानी टेप्स थी, मैंने उसको कंप्यूटर पे तो डाल दिया था बहुत सारा, अच्छा। लेकिन फिर मैं यहाँ गई थी हाँ। तो फिर बहुत सारे रह गए जी। तो ना? डिजिटाइज वगैरह हो जाए तो वो अच्छा बहुत सुरक्षित अच्छा हो है। जाए। हाँ। तो मेरे को कहा कि है किसी ने- अभी आपने सुझाव नहीं दिया हमको कि मैंने इतना कहा तो- उनसे अच्छा, बोला है, मैं गई भी थी खुद ना, अच्छा, अच्छा, तो मैं सोच रही थी खुद भी चले जाऊँ, मैं खुद ही कर लूँगी चाहे, हाँ। ना ऐसे भी कर सकती हूँ मैं, तो देखूँ मैं कब जाऊँगी ऐसे। अच्छा, तो तब फिर जो है ऐसे से तो वहाँ ऐसे सुंदर लोग क्या बताऊँ, है ना? तो अब वहाँ पर मैंने ये भी देखा कि 9 गुनाई फिरा रहे हैं, मतलब गुनाई किसके लिए बोलते हैं? फेरों के लिए। अच्छा, हम बोलते हैं ना फेरे, वो बोलते गुनाई, तो नहीं, गुनाई। और तब उन्होंने देखा 7 गुनाई फेर दी, फिर 8वीं फेरी, फिर 9वीं फेरी। मैंने कहा 9 गुनाई तो और जगह तो होती नहीं, मैंने कहा सब जगह 7 ही होती है। कहने लगी कि ये हमको भी नहीं पता, उनको पता होगा अच्छा, ना। और फिर उनसे फिर मैंने बहुत बुजुर्ग थी, उनसे फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ये 9 गुनाई क्यों फिरा? तो कहने लगी कि एक माता पार्वती के नाम से और एक भगवान शंकर के नाम से। अच्छा, हाँ, आशीर्वाद सब अरे तो इस तरह से उनको उन्होंने मेरे को बताया, और एक से एक लोकगीत उन्होंने मेरे को सुनाए, सब रिकॉर्ड करके मैंने उसमें, है ना? तो सुखली जौन्याता कैसा द्यो की होली, सुखली जौन्याता गणेशा द्यो की होली, सुखली जौन्याता। कितना सुंदर है।